कांग्रेस के डीएनए में मुसलमान के लिए कोई भी मोहब्बत नहीं, तो दिखावे के आंसू हैं। जिनके की दौर हुकूमत में जो उनका शासनकाल था उसमें मिनटों और सेकंडों में बिल पास हुआ करते थे। अब वक्त पे जमीन से ही मुमकिन है, मोदी से मुमकिन नहीं है कि समाज में बराबरी का एक माहौल बने और जनता जवाब दे कि कौन पार्टी छोड़ रहा है, कौन पार्टी नहीं छोड़ रहा है। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ लाया गया वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो गया है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद से ही ये कानून बन जाएगा जिसे सबको मानना होगा। जैसा कि सदन में गृह मंत्री अमित शाह साफ भी कर चुके हैं, यानी अब कोई किसी भी तरह के गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि संसद के दोनों पटल से पास हो जाने के बाद अब बिल के पक्ष और विपक्ष की संवैधानिक दीवार गिर चुकी है। अब यह संशोधन बिल कानून का रूप लेने जा रहा है और कानून सबके लिए समान रहता है, बिना इसके पक्षपात किए कि उसके प्रारूप के पक्ष और विपक्ष में कौन कहां खड़ा था। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहां सबको संसद से बनने वाले कानून के समर्थन या विरोध में खड़े रहने की पूरी आजादी है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर इसमें किसी को भी किसी तरह का संशय ना हो और ना होना चाहिए। लेकिन जब कोई कानून बनता है, वो भी विपक्ष के पुरजोर विरोध के बाद, तो छटपटाहट लाजमी है और वक्फ मामले में ये छटपटाहट इन दिनों आसानी से देखी और समझी जा सकती है। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदन से पास होने के बाद भी विपक्ष इसे अपनी हार के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस सहित कई बड़े दल संसद के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। इन सब सियासी दलों की अपनी अपनी सियासी मजबूरी है। मुस्लिम वोट बैंक के खातिर ये सारे राजनीतिक दल खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने और जताने के लिए इतनी मेहनत करते दिख रहे हैं। कुछ भी कहे, कांग्रेस के डीएनए में मुसलमान के लिए कोई भी मोहब्बत नहीं, ये दिखावे के आंसू हैं। ये अपनी वर्कशॉप्स में, अपनी जो एग्जीक्यूटिव मीट्स होती हैं, इनके जो नेता बड़े बड़े आज इनसे चले गए हैं, जो मुसलमान कद्दावर नेता थे, वो क्यों गए? ये अपनी मीटिंग्स में मुसलमान के लिए बात करना एफोर्ड नहीं करते। मुझे सब सिखा रहे हैं क्या? हमें सिखाएंगे क्या? क्या कहना चाहते हैं मुसलमान को? अगर ये मुसलमान के हित में होते तो ये मुल्क की तकसीम नहीं होती। इनको एक ही खतरा है, ये उकसाते हैं पर्सनल लॉ को एक जगह, बोर्ड के लिए कहते हैं कि हमें यूसीसी पे चलेंगे, और एंजॉय करना हो तो बीएनएस में करते हैं। इनको क्लैरिटी करनी चाहिए कि ये मैसेज क्या देना चाहते हैं। किस हाशिए पे इन्होंने मुसलमान को 70 साल में छोड़ा है? ये कहते हैं एमपी नहीं बनाए, एमपी को टिकट नहीं बीजेपी देता है, एमएलए को नहीं। आपसे मैं पूछता हूं 70 साल में आप डिमांड करिए ना, आप पत्रकार लोग भी इनसे कि भाई कितने चपरासी इन्होंने स्टेट वाइज डाटा दीजिए हमें, कितने मुसलमानों को चपरासी बनाया, स्टेट कैडर में लाया। ये झूठ बोलते हैं मुसलमानों का। ये सिर्फ उनको कि अगर वोट बैंक से बाहर आ गया, वो पड़ गया, वो मेन स्ट्रीम में आ गया, हमसे हमारे क्लच से निकल जाएगा, इतनी बात है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अपील करूंगा कि आप कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा के उसमें झांसे में मत आइएगा। सपा के चीफ ने जो मुसलमानों ने, यूपी ने कितने एमपी दिए सपा को, समाजवादी पार्टी को। आपने अखिलेश यादव जी का आप सुनिए ना उनका भाषण लोकसभा, बॉडी लैंग्वेज देखा किस तरह वो मजाक उड़ा रहे थे, कितनी आगे उनको कोई सीरियसनेस दिखी आपको वक्फ में? उन्होंने 90% कोई वक्फ के लिए बात करी? देखिए, जो सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता का टशन था, वो संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के मिशन से चारों खाने चित हुआ है। जो सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता की जो सियासत थी, वो संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के संकल्प के साथ धाराशायी की गई है, ध्वस्त हुई है। और जहां तक जो लोग जो है वो कह रहे हैं कि साहब बुलडोज हो गया, जिस बिल पर महीनों जो है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिस्कस किया हो, चर्चा की हो, जिस पर जो है वो घंटों दोनों हाउसेज ने डिस्कस किया हो, डिबेट किया हो, डिसीजन किया हो, उसको आप बुलडोज कर रहे हैं। और बुलडोज कहने वाले वो लोग हैं
जिनके की दौर हुकूमत में जो उनका शासनकाल था उसमें मिनटों और सेकंडों में बिल पास हुआ करते थे, दिन में पास होते थे। डिबेट और डिस्कशन की तो बात ही दूर थी। क्या जानते हो वक्फ? हाँ, वक्फ जमीन किसकी थी या किसकी नहीं थी? जिस किसी ने भी जमीन दान दिया और वो किसी मुसलमान के नाम से नहीं है, वो किसी अल्लाह ईश्वर के नाम से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कब्रिस्तान, शमशान हो गया। और वो जमीन अब क्या कहते हैं ये लोग कि तकदीर बदलेगी, उम्मीद बढ़ेगा। मतलब पहले था मोदी है तो मुमकिन है, अब वक्त पे जमीन से ही मुमकिन है, मोदी से मुमकिन नहीं है। वक्फ मुद्दे पर विपक्ष की खिसियाहट अब खुलकर सामने आने लगी है। ये तस्वीर है चुनावी स्टेट बिहार में आरजेडी ऑफिस के बाहर की। आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को न सिर्फ पलटू बताया गया है बल्कि पीएम मोदी के पैरों में झुका हुआ दिखाया गया है। साथ ही इस कार्टून वाले पोस्टर में आरजेडी सुप्रीमो को कभी ना झुकने वाला नेता के तौर पर पेश किया गया है। वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन को सुशासन बाबू के विरोधी भी पचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि बार बार इसका खामियाजा चुनाव में भुगतने की धमकी न सिर्फ जेडीयू को बल्कि चिराग पासवान सहित एनडीए के सभी सहयोगियों को दी जा रही है। ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इन पार्टियों से मुसलमानों का मोह अब भंग हो चुका है। अगर विपक्ष इतना ही स्पष्ट है कि भैया 17% का हम लोग को नुकसान होगा, हम लोग क्यों करना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि समाज में बराबरी का एक माहौल बने, अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई को कम करने की सोच के साथ मेरी सरकार कार्य कर रही है। ऐसे में कुछ मुट्ठी भर लोग जो यहाँ पे बैठकर निर्णय लेते थे, तकलीफ से उन लोगों को होगी। इससे मुसलमान समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, गरीब मुसलमानों, जिनको मौजूदा संशोधन जो हुए हैं उसका लाभ उनको मिलेगा। जो दल जिसने जनता का वोट लिया हो और उस जनता की आवाज को दबाने का काम किया हो, ऐसे दल में अगर लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी समझती है कि ये एक संदेश है जनता के द्वारा, उस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा अपने नेतृत्व को कि वो फैसला गलत है। आपने जिनका वोट लिया, जिनके वोट के सहारे आप सत्ता में आए, आप उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है लोकतंत्र में जनता वो मालिक होती है और जनता जवाब देगी कौन पार्टी छोड़ रहा है, कौन पार्टी नहीं छोड़ रहा है। इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। और जो हमारे विरोधी दल हैं, कुछ छोटे लेवल के जो पहले कुछ हमारे कार्यकर्ता रहे होंगे, अभी कोई भी ऐसा हमारी स्टेट बॉडी 52 संगठनिक जिला है और तकरीबन 225 के आसपास हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव और विशेष आमंत्रित हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं इस समाज के हित के लिए किए हैं। संसद के सदन में पक्ष विपक्ष की जबरदस्त बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो चुका है, जिसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। वक्फ के हुए बदलाव के बाद इसके नफा नुकसान का आकलन तो कानून बनने के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन वक्फ के बहाने मुसलमानों पर सियासत जमकर हो रही है। वक्फ पर सियासत के रंग किस तरह भारी पड़ते हैं ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए नागेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट।